धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। सर आप किसके पेशेंट हैं? आप दोनों यहाँ पे अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं सर? आप हमें कह रहे हैं? हाँ आप, क्योंकि आप ही लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे स्क्रीन पे। हाँ 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 हाँ। आप मुनमुन लोग जी किसके के? पेशेंट है, किसके थ्रू आए हैं? मुनमुन जी के। अच्छा मुनमुन जी, इनका केस टेकिंग किसने किया था कल? जी प्रणाम सर। कल शशि मैम ने किए थे और सक्सेना सर बोले थे आज बुलाने के लिए, उनको कुछ और पूछना था तो सर सक्सेना सर। हाँ 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 बोलिए मनीषा मैडम। सर एक पेशेंट थे, वो कल मनोज जी रहे, उनको फिर ड्यूटी जाना रहता है तो तो अभी उनसे अरविंद पूछ। सक्सेना सर आने वाले हैं, तो सर आप लोग थोड़ा रुक जाइए। अरविंद सर ठीक ठीक। आपका बताएंगे। चलिए मनीषा मैडम बताइए। सर अपना पेशेंट था उसका करना। हाँ चलिए कर देते हैं। हाँ सोनवणे पीयू सोनवणे तुमचं ते व्हिडिओ ऑन करा। पीयूष सोनवणे जी कृपया वीडियो ऑन करा। नहीं तो फिर हम भैया हम इनका ले लेते हैं, मनोज कुमार जी का ले लेते हैं। मनोज कुमार दिरहे जी, आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ। चलिए शशि मैडम जी आप इनसे थोड़ा बात करिए प्लीज। जी सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको? ये भी इधर आ जाओ। हाँ क्या हेलो तकलीफ बच्चा। है? चेहरा पे लाइट आना चाहिए और चेहरा दिखना चाहिए पूरा, कुछ नहीं आपकी दिख रहा। छत दिख रही है, मनोज जी कैमरे को थोड़ा सामने सा सही करिए, करिए। सामने करिए। हमें पंखा दिख रहा है। हाँ नहीं जी वीडियो सामने करिए। हाँ सामने आ जाइए, फेस को सामने करिए ना जी। पेशेंट कौन है? हाँ जी हाँ जी ठीक है, यही है मनोज धीरे। अरे अच्छा त्या वो बच्ची की पेशंटला तरफ कर रहे सांगितलं थे, त्याने मैंने सोचा व्हिडिओ बच्ची ऑडिओ ऑन पेशेंट। करायचा ना। ये चलिए बताइए मनोज जी ये क्या है ये। तकलीफ है आपको? हेलो। हाँ जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही मुझ तक। बताइए क्या तकलीफ है? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। तकलीफ बताइए आप। मेरे को जी अपना प्रॉब्लम बताइए इनको, जो प्रॉब्लम है बताइए सब डिटेल में जी। जी मेरा प्रॉब्लम वो हाइड्रोसिल में पानी भरा हुआ है, उसके कारण सूजन है और दर्द होता है और चलने फिरने में तकलीफ होता है। हाँ तो होगा। तो सर एक बात बताओ, ये आपकी एज कितनी है? 48 है। 48 40 है तो 40 ओके। साइकिल वगैरह ज्यादा तो नहीं चलाने की आदत रही है आपको? सिर्फ ड्यूटी जाता हूँ, मतलब 3 किलोमीटर। साइकिल से? साइकिल से ही जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर। अच्छा, तो क्योंकि साइकिल चलाने वालों को इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी तो जी जी। कभी लगा कि चोट वोट भी लग गई है थोड़ी बहुत इधर उधर से? कई वो बार होता है ना। चोट लगा था एक बार। हम्म
कुछ समय पहले गर्मी सीजन में एक बार लगा था, जब मैं छत्तीसगढ़ कोरबा आया था तब। अच्छा, उस वक्त चोट लगी थी, तो फिर कोई दवा ववा लिए थे? अ, जो डॉक्टर ने जो दवाई दिया था आयुर्वेदिक वही लिया हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो एलोपैथी में भी दिखाया था आपने? एलोपैथिक में बस एक एंटीबायोटिक लिया था, हम्म। वो एक एंटीबायोटिक डॉक्टर दिए थे, उसको लिया था। उस समय थोड़ा स्टार्टिंग था तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो थोड़ा आराम मिला था उससे। अच्छा, नहीं कई बार होता है कि इसको इंसिजन लगा करके पानी निकाल देते हैं, तो एक छोटी सी सर्जरी करते हैं, तो आ, क्या एलोपैथी? उस टाइप कुछ भी नहीं किया हूँ, उस टाइप का कुछ भी नहीं किया। नहीं, अभी एलोपैथिक सर्जन के पास गए थे आप? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो अभी एक तो उसमें दर्द है, दर्द ज्यादा है कि बर्दाश्त में है? नहीं नहीं, उतना ज्यादा दर्द नहीं होता है, वो थोड़ा हाँ। ज्यादा पानी भर जाता है, ज्यादा सूजन हो जाता है, हम्म। तभी तक होता है। ऐसे नॉर्मली मैं चल फिर रहा हूँ, हम्म। अच्छा से कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दर्द और सूजन के अलावा और भी कुछ तकलीफ, जैसे और हल्का बदन में बुखार बना रहना या भूख कम हो लगना? ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पेट और साफ हो रहा है अच्छे से? जी अच्छे से पेट साफ होता है। पेशाब में कोई तकलीफ? पेशाब थोड़ा बार बार आता है। तो पेशाब की ये जो तकलीफ बार बार आने की, ये कितने दिन से हो रही है? करीब 6 महीना आसपास। मतलब जब से चोट लगा तभी से? जी जी जी, उसी समय से लगभग। ओके। तो जब पेशाब बार बार आ रही है तो नोटिस किया है कि पेशाब का रंग में पीलापन है, सफेदी है, क्या है, झाग वगैरह है या बुलबुले हैं, कुछ इस तरह की कोई चीजें? नॉर्मल जैसे मैं पेशाब करता हूँ वैसे ही है, ऐसा झाग वगैरह नहीं आता। थोड़ा सा पेशाब बार बार आता है बस। अच्छा, पेशाब में कोई बदबू वगैरह बढ़ी हो पहले से? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पेशाब है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कई बार होता है ना इंसान अपने पेशाब वगैरह को, मलमूत्र को उतने ध्यान से देखता नहीं है, थोड़ा नहीं ध्यान नहीं। से देखेंगे तो और चीज भी समझ में आएगी। जैसे अभी आपको सिर्फ इतना समझ में आ रहा है ना कि बार बार हो रहा है, तब उस हाँ वक्त बार। उसका रंग भी समझ में आएगा कि नॉर्मल रंग है कि पीलापन ज्यादा है कि सफेदी ज्यादा। सफेदी ज्यादा होने का मतलब है जैसे कई बार पानी जैसा भी पेशाब जाने लगता है ना। हाँ ऐसा होता है, जब भी मैं पानी पीता हूँ अच्छे से, ज्यादा पीता हूँ तो ज्यादा पेशाब जाता है। अच्छा, नहीं तो पानी जो पीते हैं आप प्यास से पीते हैं कि ऐसे ही? कुछ लोग की आदत होती है ना थोड़ा थोड़ा टाइम पर पानी पीते रहने की। नहीं, प्यास से ही पीता हूँ, और ज्यादातर ड्यूटी में ही ज्यादा पीता हूँ, क्योंकि हम लोग हीट में काम करके आते हैं ना, तो तुरंत प्यास लगता है, तुरंत पीते हैं। अच्छा, आप हिट में काम करते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहां पर गर्मी उर्मी बहुत ज्यादा है? पड़ता है, कभी हीट में जाना पड़ता है। जी। अच्छा। अच्छा सर, दही वगैरह खाने का कितना वो है? दही तो मैं नहीं खाता हूँ, वो हम्म। मैं मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ था ना, वो खांसी का, उसकी मैम ये वजह से। अभी पूरा अभी पथ्य में चल रहे हैं इनका। पहले 3 महीने पहले ट्रीटमेंट हुआ, इनको बहुत प्रॉब्लम था, बेड से हम्म। उठना मुश्किल था, लंग्स में फाइब्रोसिस भी था, और इनको श्वास और ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मेनी मेनी क्रिटिकल कंडीशन में थे, और ये बहुत अच्छे हो गए। अपने यहाँ से मेडिसिन भेज करके ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट दी हूँ मैं इनका। ये सारी हम्म। चीजें सब कुछ सबसाइड हो गया, बढ़िया ड्यूटी भी हाँ करने लगे, 30 फीट ऊपर चढ़ने आने लगे। अभी इनको ये जो बताए ना ये कंप्लेन, उस समय ये हम्म। नहीं बताए थे, अभी बताए हैं ये। तो इसमें है कि या तो आयुर्वेदिक में रिकवरी, भाई यदि क्लिनिकल होंगे आएंगे तो बनेगा, या फिर इनको सर्जरी में जाना पड़ेगा। ये मैंने बोला तो उन्होंने ठीक है मैं आपको काउंसलिंग कराती हूँ इसमें। ये लो। ठीक है। सर, बहुत ज्यादा बताइए मनोज स्ट्रेस जी। में रहते हो क्या? जी। बहुत था, स्ट्रेस बहुत फैक्टर थायराइड ज्यादा है। है आपके साथ में? मेरे पास में। स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा नहीं है, टेंशन टेंशन? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। चलो सब ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, आप ठीक हो जाओगे। एक बार सर्जन को दिखाना पड़ेगा क्योंकि लोकल एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए, जी। है ना मैम? लोकल एग्जामिनेशन के बगैर नहीं कुछ बोल पाएंगे, एकदम बहुत हाँ सिंपल सी बात है। मैं हाइड्रोसिल यूएसजी वगैरह के केस। यूएसजी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराने को बोली तो भी नहीं कर पा रहे हैं, इनके बहुत दूर है वो, तो व्यवस्था नहीं बन रही है। तो अच्छा। ये सारी चीजें आपको प्रारंभिक डायग्नोसिस के लिए थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा सर आपको।
बाकी सब चीज ठीक हो गया इनको, इन्हें पुनर्लाइफ पाया इन्होंने हाँ, कोविड बाकी के में बाद से। ठीक हो गया। मेरा जो खांसी था वो भी ठीक हो गया, और थायराइड प्रॉब्लम था वो भी नॉर्मल हो गया। अभी आपका सब सर ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं होना, बट जी, टेस्ट वगैरह कुछ कराने पड़ेंगे, है ना? ये और इसके वजह से हम्म, सर्जरी से ना दूर, इसीलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं। कोई मेल डॉक्टर इनसे कुछ पूछना चाहे तो पूछे प्लीज, हाँ जी, जिनका हाँ जी, हाइड्रोसिल वगैरह पर बढ़िया अनुभव हो, देखा हो पेशेंट्स अच्छे से। हाँ वही चाहते हैं, वही चाहते हैं। हाँ, वो जरूरी है ना, क्योंकि बीइंग अ पाठक सर, फीमेल मेरा कम एक्सपीरियंस है थोड़ा सा हाइड्रोसिल में, सर्जरी ही मुझे ज्यादा पता है अच्छे से। तो अभी हाइड्रोसिल नहीं है कि ठीक हो गया? अभी है सर। सूजन और पानी उसमें है, और दर्द भी रहता है थोड़ा थोड़ा, हमेशा दर्द नहीं रहता है। उसमें मनीषा मैडम, आप एक ना वो जो है ना अंबुशोषा रोगाधिकार भेषज रत्नावली जी में, उसमें जी पीत मूल्यादि कषाय और शेरशाम्बु रोगाधिकार में दो चीज है जो प्रशांत भट्ट जी को मैंने भेजा था। वो एक ब्रेन में बहुत जी पानी जमा हो गया था ना, पीत मूल्यादि हम्म कषाय, और एक द्रव्य है, तो वो देने से ये हाइड्रोसिल का फायदा होता है। अंबुशोषण गण, हाँ, शशि मैडम को याद है। जी अंबुशोषण गण और पीत मूल्यादि कषाय, ये आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो आप वहां से जमा जी कर लीजिए, उससे ठीक हो जाता है जी वो। हाँ, उसमें है, भेषज रत्नावली में है मैम। अंबुशोषण ठीक है, गण, देख पीत मूल्यादि देख कषाय, लीजिए जी। सब मिल जाता है। और ना हाँ ये कुछ मेडिसिन, अभी उनको यूरिन में प्रॉब्लम जा रहा था तो कुछ चलाई थी, और चंद्र बट्टी वगैरह भी चला था, दिव्यातिका चला था, नवा भी चला। आप ये तो सब करिए, अगर नहीं हुआ तब हाँ, फिर सर्जरी की तरफ जाइए। हाँ इसीलिए मैं बोली कि पहले आप इसको देख लीजिए, और इनका कोरबा आना यदि होता है तब तो हो जाएगा, यहाँ पर क्लिनिकल दूंगी तो वो हो जाएगा, लेपन वगैरह सब करूंगी। हाँ और तो दूसरी बात है कि ये दवा अभी मैं चलवा दे रही हूँ अम्बुशोषण करके। जी हाँ, सर। लंगोट भी पहनना चाहिए उनको, लंगोट पहना दो, पेन कम हो हाँ जाएगा। बोली लंगोट हूँ लेकिन लंगोट साइकिल, पहनाने के लिए बोल रहे हैं, लंगोट पहना दीजिए। हाँ हाँ, लेकिन ना इनकी हाइट बहुत छोटी है, साइकिल भी करते हैं, मैडम वो मोटरसाइकिल भी कॉटन का चलाते हैं। पुराने पहलवान लोग जो पहनते थे ना, कॉटन का वी शेप में आता है, और वो जी पहनने के लिए बोलिए, आगे से बांध के जी पीछे टाइट करना होता है, पट्टा आता है पीछे बताई से हूँ ऊपर। सर। वो मिलता है ना, 100-150 रुपए में मिल जाता है, और वो कौन से भी आदमी को बैठते हैं, छोटे बच्चों का भी जी मिलता है। जी तो वो डाइपर शेप लंगोट में रहता पहनने है से सर। उनका पेन कम हो जाएगा, क्योंकि वो टेस्टिस और वो ज्यादा ये होता है, हेवी हो जाता है उसको स्क्रॉटम में, हम्म। तो उसी की वजह से पेन होता है, न्यूरोलॉजिकल पेन होता ही है वो, क्योंकि उनका देखो पाल्पेबल करेंगे लैटरली स्क्रॉटम में, तो वो पेन लगता है उधर, नर्वस सिस्टम को स्वेलिंग आता है उसी की वजह से, इसीलिए लंगोट पहनना ही चाहिए। जी जी जी, मैं वो खरीद लूंगा। हाँ। और हाँ, इसके साथ में वो अभी इसके लिए और मेडिसिन भेज देते तो अच्छा रहता। हाँ भेजेंगे लेकिन थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा आपको, फिर साइकिलिंग करेंगे आप, और टाइट फिटिंग वाला पहनेंगे, वो जो पैंटी आती है ना वी शेप वाली, जी जी जो प्लेयर पहनते हैं वो वाला, और वो जो मेडिसिन है वो लगाने के लिए भी, खाने के लिए भी, तो दोनों कर हाँ हाँ, देंगे। जी 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 ठीक है। सर पहले प्रॉब्लम क्या था, आप कितने ठीक हुए बताइए यहाँ पे। हाँ जी, सबसे पहले मुझे खांसी से स्टार्ट हुआ था, पहले फीवर आया था, फीवर के बाद खांसी हुआ, और खांसी लंबा समय तक 4 मंथ से ऊपर तक चला, सितंबर से दिसंबर महीना तक चला। और उस बीच में मुझे श्वास में तकलीफ हुआ, सांस लेने में, ड्यूटी जाने में, सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में बहुत तकलीफ होता था। और एक दिन तो 29 दिसंबर को तो मैं ड्यूटी भी नहीं जा पाया, वापस लौट आया। और अगला दिन 4 दिन के बाद मुझे सारे मेडिसिन्स मिले, उसमें एलर्जी गार्ड और बहुत सारे मेडिसिन थे फर्स्ट राउंड में, वहीं से मुझे ठीक होना शुरू हो गया। उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स को मैं बताते गया, उसके अनुसार मुझे 1 बाय 1 मैसेज मेडिसिन आते गया, सारे मेडिसिन को जैसे दिए थे, जैसा-जैसा उसके अनुसार मैं खाते गया, और मुझे आराम जी मिलते गया। अभी मैं पूरी तरह से खांसी से, श्वास की समस्या से, और थायराइड भी था, थायराइड से भी, सभी चीज़ से पूरी तरह से हील हो चुका हूँ मैं, टोटल।
जी, कोरबा से कर्नाटक ट्रीटमेंट चला है आपको। कि मैं अभी कर्नाटका में बेल्लारी के पास तोरनगल्लू है, जेएसडब्ल्यू का प्लांट है, उसमें जॉब करता हूँ। तो मुझे ड्यूटी करना भारी पड़ रहा था। अभी मैं सामान्य ड्यूटी कर रहा हूँ, अच्छे से कर पा रहा हूँ। और घुटने वगैरह चलिए में सर, जो आगे भी आप ठीक हो जाएंगे और ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। यदि बाई द वे यदि ऐसा लगता है कि बहुत हैवीनेस है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो छोटा सा सर्जरी होता है, उसमें कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक आपको सूट भी किया और जी, अच्छी जी, चिकित्सा भी हुई आपकी, जी, और आपने ट्रस्ट भी रखा, मेन आयुर्वेद पे ट्रस्ट रखा। इतना सीवियर प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने ट्रस्ट रखा और जैसे जैसे आपको निर्देश दिए, हमने जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप दवाइयाँ चलाई, सब कुछ सबसाइड हो गया। जबकि अभी पेशेंट को मैं देखी भी नहीं, ऑनलाइन ही देखती हूँ मैं, तो इसमें सब जी। कुछ ठीक हो गया है। ठीक है शशि मैम, थैंक यू। और इनको फिर वो अम्बु शोषण गण ले करके और फिर मैं भेजती हूँ, ट्रीटमेंट 15 दिन के बाद फिर मैं बताती हूँ। ठीक है मनोज जी, उससे फिर आप लीव अम्बु कर शोषण लीजिए। गण से हाइड्रोसिल पूरा ठीक हो जाता है, इतना अच्छा जी जी दवाई है। जी जी, जी जी। थैंक ठीक यू। है, जी मनोज जी, टेक थैंक थैंक यू। यू। केयर। ना होगा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है। हाँ, जाइए जाइए, हाँ, अच्छे से ड्यूटी मन जाइए। लगा के जाइए, अपना थैंक सेफ्टी यू को मैडम। ध्यान में रखिए। फिर जी, आइएगा जी। सर, फिर मिलेंगे। ओके सर, हाँ, थैंक यू। ये पास्टर हैं अपने वहाँ के, इनके 45,000 फॉलोवर हैं इनके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ यू सर, मनोज सर। थैंक यू सर, चलिए, थैंक आप फिर आइएगा सर, फिर आइएगा। यू। मैं चलिए, बीच-बीच में आऊँगा। थैंक हाँ, यू। 2 दिन 3 दिन पे आइए, रोज आना है रोज आइए, आपकी मर्जी है। जी, जी, चलिए, जी, मैं आऊँगा। मैडम से जी, बात करके मैं कनेक्ट होऊँगा। हाँ ठीक है। पीयू जी सोनावने जी, अभय जी के पेशेंट, पीयू जी कृपया आप जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी केस टेकिंग करना है, और भी पेशेंट हैं। पीयू सोनावने जी, जय सोनवणे ते चालू करा. सोनावने जी, जय सोनवणे ते का व्हिडिओ ऑडिओ ऑन करा ना. जय सोनवणे, हा व्हिडिओ झाला. त्याच्या बाजूचं बटन एक दाबा, ऑडिओ ऑन चेहऱ्यावर करा. चेहऱ्यावर लाईट आला पाहिजे सर, तुमच्या चेहऱ्यावर लाईट. स्पीकर ऑन करा ना तुमच्या डाव्या साईडचा, तो स्पीकरवर क्लिक करा. स्पीकर नाही झाला, व्हिडिओ झाला चालू. हा, हाँ आता झाला. विचारतील. तुमच्या चेहऱ्यावर लाईट आला पाहिजे सर, वो बच्चा देखिए त्या कितना छोटीच्या प्यारा है. चेहऱ्यावर लाईट दाखवा तिची. सर ये हायड्रोसिपॅलिसची बच्चू आहे, 3 इनको भी वर्षाची. अंबु शोषण गण, वो दिमाग में पहले ही आता है, हेड्रोस हाँ, पहले. चलिए शशि मैडम, आप पूछिए. मराठी आपको आता ही होगा शशि मैडम. नहीं हिंदी नहीं बोलेंगे, सर, वैसा मुझे कुछ मराठी प्रॉब्लम नहीं नहीं. आती सारी। हिंदी बोलेंगे, कुछ नहीं प्रॉब्लम. बोलिए बोलिए. ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अभी ये बच्चा कितने टाइम का है? ये 3 साल का है. 3 साल का है। तो ये जो पानी भरा है, ये कब पता चला? ये 8वें महीने में. 8वें महीने में, तो मतलब अभी 2.5 साल से पानी भरा पड़ा है उसके अंदर। हाँ, ओके, तो इन कोई दवा ववा प्रेगनेंसी चली 8 है? मंथ में है ना मैडम, इन प्रेगनेंसी 8वें महीने. प्रेगनेंसी के 8वें महीने से बच्चे के सर में पानी था, हाँ जी. तो अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ. ओके, तो आपने एलोपैथी में दिखाया था कि आयुर्वेद में भी दिखाया था? नहीं, आयुर्वेद में नहीं दिखाया, आज पहली बार दिखा रहे. अच्छा, ठीक है। अब एक बात मुझे आप बताइए, इस बच्चे की भूख प्यास वगैरह कैसी है? वो सब ठीक, नॉर्मल है. अच्छा, वो सुसु पॉटी ठीक है सब? सब खाना पीना सुसु, वो बोलती भी है. अच्छा, बात करते हैं। हाँ जी बच्चा, क्या नाम है आपका? नाव सांगते है. पीयू नाम है? हाँ. अरे वाह, किस क्लास में पढ़ते हो आप? नहीं, क्लास नहीं जाती अभी तक. अच्छा, अभी नहीं जाती, घर पर पढ़ाते हैं कुछ कुछ? हाँ, वो बोलती है. कितने में जाती है तू? नहीं, मतलब मैं क्यों पूछ रही हूँ कि जैसे होता है कि बच्चे का ब्रेन पावर वगैरह सब ठीक है? हाँ. ओके, तो सर किसी और को कुछ पूछना है, जरा पूछें बच्चे के केस में, या इनकी मदर को जरा लाएंगे? हाँ, वो नॉर्मल डिलीवरी, पूरा हाँ, गर्भणी परिचर्या सब पूछिए. हाँ, वही मदर आए थोड़ा सामने। हाँ जी मैडम, आपसे आईला बात बोलो, करनी है, आईला. बच्चे की माँ से बात करनी भाई।
मुलीच्या आईला बोलवा. ठीक आहे ना. त्यांना मराठी येते, हिंदी येते? हाँ हिंदी येते. नहीं तो बीना मैडम बोल बैठ सकते. जाइए, आपसे 2 मिनट बात करनी है। एक बात मुझे आप बताइए, जब 9 महीने बच्चा पेट में था तो सब कुछ ठीक था आपका? जैसे आपकी भूख प्यास वगैरह सब ठीक थी, नींद वगैरह सारी चीजें, और मान लो जैसे सुसु वगैरह जो भी है, इन सब में कोई तकलीफ तो नहीं थी कि बार बार यूटीआई हो रहा है या कब्ज वगैरह रह रही है, ये सब चीजें तो नहीं थी? याद है ना अच्छे से? जब बच्चा 9 महीने पेट में था तो कोई तकलीफ तो नहीं थी आपको? कुछ नहीं तकलीफ थी. पक्का? पक्का. तुम्हाला लघवीला त्रास होता, संडासला त्रास होत होता असं का विचारता येते? बाकीचे काही त्रास होत होते काय ते विचारत होते तसे. हा ना. स्ट्रेस वगैरह तो नहीं था प्रेगनेंसी में? पहला बच्चा है कि दूसरा है? दूसरा. दूसरा. दूसरा है। तो जब बच्चा पेट में था तो टेंशन वंशन तो नहीं लेते थे ज्यादा? नहीं नहीं, सब फ्री था. अच्छा, जो बड़ा बच्चा है वो इस बच्चे से कितना बड़ा है? वो 5 साल का है अभी. वो 5 साल का और ये 3 साल के हो गए। इसका मतलब करीब वो बच्चा साल सवा साल का था जब ये बच्चा पेट में आ गया है ना? तो आपको तकलीफ नहीं होती थी एक सवा साल का बच्चा संभालना और एक बच्चा पेट में है तो अपने आप को संभालना? नहीं ना, वो 5 साल का पूरा हो गया है, अभी उसका 6ठा साल चालू है. 2 महीने हो गए और इसका अभी 2.5-3 महीना बाकी है 3 साल का. यानी तो कि अच्छे से कर 2-2.5 साल का गैप है ना. चलो सर, 2-2.5 साल के गैप में भी बच्चा संभालना मुश्किल होता है, जेंट्स थोड़ी संभालते हैं, उनको क्या पता चले। लेडीज को मालूम होती है ना, हालत खराब हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं हाँ, क्योंकि पूछ रही हूँ ना कि आपका अगर मतलब जैसे मान लो बच्चे की वजह से नींद वगैरह सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही थी या खान पान का था, कुछ ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज थी जो इसके टाइम में बहुत मन करता था खाने को माँ को? कहाँ चले गए भाई आप? समोर ये ना. ये है ना. आप 5 मिनट बैठ जाइए। हम पूछ रहे हैं जब ये बच्चा पेट में था तब आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज खाने का मन करता था जो नहीं मिल पाता था या कुछ नहीं, अलग सा खाने का दिल करता था जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं? सब मिलता. नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि सिजेरियन हुई है इस बच्चे की? नॉर्मल. अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और जब डिलीवरी हुई थी तो बच्चा तुरंत रोया था? वो नॉर्मल था. हा ते झालं. हाँ वही तो मैं अच्छा, नहीं जैसे बच्चे कई बार रोने में 1 मिनट का टाइम लगा देते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और ऐसा तो नहीं था कि बुखार उखार रहता था इसको जब छोटा था तो? नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था. और क्या किया हमने, जब पता चला ना 8वें महीने में आपको, हम्म तो तुरंत डिलीवरी कर ली. क्या इधर उधर घूमे ना, डॉक्टर बोले कि सर बड़ा हो जाएगा 9वें महीने तक, वो नॉर्मल नहीं होगा. लेकिन हम पता चलने के बाद डिलीवरी कर ली तो नॉर्मल हुई और बच्चा भी नॉर्मल था. कम से कम 8-9 महीने तक नॉर्मल था वो. अच्छा, 8-9 महीने बाद क्या होना शुरू हुआ उसको? हेलो. हाँ जी हाँ सर जी, आपने कहा ना कि 8-9 महीने तक ठीक था, तो 8-9 महीने बाद क्या ऐसा लगा कि क्या चीज हो रहा है अलग सा? सर बढ़ने लगा उसका. अच्छा, ते अच्छा एक सर, सांगा सर, त्यांना बाळाला ताप आला होता का? नाही, काहीच नाही, नॉर्मल होतं. आणि ते दूध घेत होता, आईच्या दूध पित होता? हो हो हो. तर ते दुधामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही होता ना? म्हणजे दुधामुळे जुलाब वगैरे, उलटी जुलाब? काहीच नाही, काहीच नाही. अच्छा, नाही काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून झालाय. नाही, मग तो प्रॉब्लेमच तो आहे ना, हायड्रोसिप्लस. नाही, हे का झाला हे आम्ही शोधतोय, का झाला हायड्रोसेल? आता ते का झालं, 8व्या महिन्यापर्यंत तर काही नाही, नॉर्मल होतं. बरोबर, आम्ही 2 सोनोग्राफी केल्या, नॉर्मल. म्हणजे 18 महिन्यानंतर जेवण वगैरे सुरू केला होता का? गाईच्या दूध वगैरे सुरू केला होता? नाही, दूध वगैरे तर नव्हतं. लॅक्टोजेन किंवा बाहेरचं काही सॅरेलॅक वगैरे? नाही, तसं काही नाही, नॉर्मल जेवण होतं जे अच्छा आपलं घर होतं ते. अच्छा, ठीक है सर. अभय सर, आप हेलो अभय सर, डॉक्टर अभय सोनवणे सर. बोलो. डॉक्टर अभय सर कुठेतरी गेलेत. ठीक आहे सर, अजून काही त्रास वगैरे नाही ना? बाकी सर व्यवस्थित आहे ना? ऐकतोय, बोलतोय ना?
चालायला त्रास होतोय, म्हणजे चालता नाही येते तिला. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. मी ट्रीटमेंट डिस्कस करतो. सर तुम्ही लीव्ह करा, नंतर बोलूया. हम्म. औषध सुरू करणार आहेत अभय सर, नंतर बोलूया. तुम्ही येत जा, अधून मधून येत जा. ओके. ठीक है, थैंक यू. अभय सर कहाँ पर चले गए? पेशेंट देख रहे हैं क्या? चलिए उनसे हम ट्रीटमेंट का डिस्कस करेंगे. अभी वो जो पेशेंट आए थे कल वाले, उनको बुलाइए. माताराम रिनवा. यस सर, बता निर्मा चालू करना। हाँ, और डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ ट्रीटमेंट बताने वाले थे इनका. मेरा कार्ड ना। वीडियो हेलो। ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए. इनका केस के बारे में कल मैं तो नहीं सुन पाया था, मैं कहीं बाहर गया था, मतलब पेशेंट आ गए थे. आप बताइए अरविंद सर, आपने कुछ बताया, पॉइंट बताएंगे. हाँ और सर, सक्सेना वो सर पूछने वाले थे, कुछ क्यों रह गया था सर, बोले थे कुछ पूछना है. आपका नाम क्या था, लिखा था अपना, क्या नाम सर माताराम जी. आपका? माताराम रेणुआ, माताराम हाँ रेणुआ। हाँ, जब मैं ये पूछा था, आपकी जो है गांठ थी ना आपके, तो आपको उसके लिए बोला गया है ना आपको, कीमो के लिए, करेक्ट है ना? जी जी। अच्छा, ये बताइए, जब आपको अस्थमा के सिम्टम थे, करेक्ट, तो उसके लिए आपको एलोपैथिक दवाइयाँ क्या चलती थी आपकी? एलोपैथी की दवाइयाँ तो सर अस्थमेटिक प्रॉब्लम की चलती थी, और हाँ, बहुत उसी की पहले, दवाइयाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसमें क्या क्या दवाइयाँ चलती थी आपकी, कुछ वो याद तो है आपको? साहब 85 तक चली थी। 85 के बाद जब मैं बाहर आ गया था राजस्थान में, तो उसके बाद वो बीमारी नहीं रही जी। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। पिछले 40 साल से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी अस्थमेटिक प्रॉब्लम की। 85 तक आपकी दवाई चली है? नहीं, 85 से पहले मैं भारतीय वायुसेना में था ना, तो सिलीगुड़ी केर उधर, अब मैं उस तरफ में रहा था, तो वहाँ हाई ह्यूमिडिटी के कारण मुझे तकलीफ रहती थी, तो वो मुझे दवाई देते, लेता रहा दवाई एयरफोर्स में, हॉस्पिटलों में। उसके बाद जब मैंने नौकरी छोड़ दी, तो फिर वो प्रॉब्लम राजस्थान में आके रहने लग गया। नहीं, और वही दवाइयाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसमें स्टेरॉइड वाला चला था, स्टेरॉइड वगैरह दिया गया था आपको? सर मुझे तो इसका तो ध्यान नहीं सर, हो सकता है दिया, हो सकता है सर, मुझे ध्यान नहीं सर। क्योंकि आपकी गांठ बनने के लिए पीछे रीजन होना चाहिए ना, कोई रीजन रहा है ना, सर यस करेक्ट? सर। तो आपके सर पास कोई भी दवाइयों का रिकॉर्ड नहीं है? दवाइयों का तो साहब वो जब इनिशियली बीमार हुआ तब तो दिए थे। स्टेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन थे 45-45 उस टाइम में, समवेयर बिफोर 52 ईयर्स बैक। तो स्टेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन दिए थे, और पेड्रीसोलोन ऐसी एक टेबलेट थी उसको हाँ, आ गई ना निकल के बात, प्रेडनिसोलोन दिया प्रेडनिसोलोन, ये गया तो है, स्टेरॉइड है ना. स्टेरॉइड है स्टेरॉइड है ना? ना। हाँ। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको क्यों दिया गया था, क्या ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री भी थी? नहीं सर, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हुआ था, लेकिन लंग्स के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसका नाम है प्लूरा। प्लूरा यस। जुकाम से खांसते खांसते बीच में इन्फेक्शन होके लंग्स के और उस लंग के और उसके झिल्ली के बीच में पानी भरना शुरू हो गया, और उसका पता चला नहीं, पानी भर गया था बाहर। हाँ, प्लूराइटिस कहते हैं उसको, हाँ, प्लूरा राइट जो साइड है में पानी। हाँ हम्म, प्लूरल एफिजन हो गया। उसमें 1240 सीसी पानी भर गया सर। तो सांस आने अरे में तकलीफ हो गई, सांस आने में तकलीफ हो गई, तब एक्सरा कराया तो पता चला कि प्लूरल एफिजन हो गया। और फिर बेंगलोर हॉस्पिटल भर्ती करके 900 सीसी तो एक बार निकाला, और 340 सीसी दूसरी बार निकाला, ये पानी निकाला, और 1.5 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा। फिर रोजाना का एक इंजेक्शन देते थे, वहाँ 1.5 महीने तक भर्ती रखा। फिर वहाँ छुट्टी उट्टी दे दी। वहाँ धीरे धीरे मैं जोध पोस्ट नागपुर आ गया। नागपुर भी ड्राई क्लाइमेट था, तो वहाँ कोई मुझे ज्यादा तकलीफ हुई नहीं। फिर बाद में वहाँ इस तरह रहने की प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने उसकी एयरफोर्स दवाई ही छोड़। आपकी कितने दिन चलती रही, कितने साल भर चली है क्या? 1.5 साल उस टाइम चली थी। 1.5 साल दवाई दी थी सर मुझे। कितने इंजेक्शन लगे थे स्ट्रेप्टोमाइसिन के? 45-45। और कुछ और कौन कौन सी दवाइयाँ, कुछ याद है दवाइयाँ आपको? इथेरोमाइसिन टेबलेट थी एक, पुराना टाइम। मैं तो दो डायरी पढ़ी है ना। प्रेडनिसोलोन, हाँ, सर एनटीटीबी डायरी। का चलाया होगा ना. चला है पक्का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का चला है ट्यूबरकुलोसिस का। हाँ. अच्छा, ये उसके बाद जो है फ्लूइड आपका निकल गया, उसके बाद आपको फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, ये फिर आप ठीक हो बता रहे गया हो? ये आप सर, बता रहे हो कितने साल पहले की बात बता रहे हो? बिफोर 40? 50 ईयर्स बैक।
50 या 40-50 सालों पहले बता रहे 50 हो। साल उसके पहले। बाद फिर उसके बाद जो आपका चला, उसके बाद फिर आपको कोई भी सांस की दिक्कत नहीं होती थी, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? मतलब जब मैं वेट क्लाइमेट में जब पोस्टिंग हो जाती थी तब तकलीफ होती थी, नहीं तो नहीं थी। तो मुझे तब आपको क्या सांस फूलने शुरू हो जाती थी आपको? हाँ, सांस फूलना क्या, सांस आता ही नहीं था, सांस ही नहीं आता था। फिर इसीलिए तो मैंने भारतीय वायुसेना की नौकरी छोड़ दी थी। मिसेज ने कहा कि बैठ बैठ के रात तो कैसे कितने दिन गुजारोगे, तो अपने तो गांव चलते हैं, तो फिर वो छोड़ आपका दी छोड़ बीपी क्या पोजीशन चल रही है इस समय? बीपी की दवाई लेते हैं? नहीं। और अभी तक डायबिटिक की? सर शुगर की? नहीं सर। अस्थमा के लिए कुछ लेते हो इस समय? कोई और मेडिसिन चलती है इसके अलावा? कुछ और मेडिसिन चलती है जो आप लेते हो नहीं नहीं रेगुलर? नहीं 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 सर, कोई मेडिसिन नहीं। नॉट एट ऑल? कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है नहीं आपकी? सर, उसके बाद तो मैं बिल्कुल फिट हूँ सर, एकदम परफेक्टली आई एम ऑल राइट। और अभी ये अचानक ये प्रॉब्लम हुई, इससे पहले कहीं कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं आपकी नाक में जुकाम वगैरह, मतलब जब कुछ हल्का सा रहता है पेशाब, वो हल्का सा? एक्सट्रीम एक्सट्रीम कोल्ड में हल्का सा जुकाम हो जाता है, तो उसकी मैं सावधानी बरतता हूँ और ध्यान रखता हूँ, तो फिर उसमें वो भी नहीं रहता ज्यादा। सर्दी की एक्सट्रीम कोल्ड होती है जब इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी और फरवरी, 3 महीने में थोड़ा सा होता है। फिर बाद में अब आप कुछ एंटीबायोटिक वगैरह लेते हो कुछ ऐसा, ये अपने नहीं आप ही सब चल नहीं जाता है? नहीं, अपना आप सोते ही ठीक हो जाता है, नहीं लेता करेक्ट। बिल्कुल। आपका इस समय पेट साफ वगैरह हो रहा है रेगुलर? हाँ हाँ हाँ, वो कोई प्रॉब्लम जीभ नहीं। दिखाइए, आप जीभ दिखाइए। हम्म। अच्छा, भूख कितनी लगती है? भूख रूटीन में सर जितनी लगनी चाहिए उतनी लगती है, टाइम पे खाना खा लेते हैं हम। और सुबह 9-10 बजे हम खाना खाते हैं, फिर 2-1 बजे कुछ थोड़ा और खा लेते हैं, फिर शाम का खाना 6 बजे। खाना भी हमारे परिवार में समय पे ही खाते हैं साहब। सुबह का 9 बजे खाना खा लेते हैं, नाश्ता वास्ते का ज्यादा है नहीं, सिर्फ नौ भूख बजे लगने खाना। पे खाते हैं कि टाइम हो गया इसलिए खाते हैं? जी, भूख लगने पे खाते हैं कि टाइम हो गया इसलिए खाते हैं? थोड़ी बहुत तो भूख रहती है, वाह फिर ये हाँ तो काम है जो करना ही, तो रोटी वो खा तो लेंगे। वही कारण है सर ये होने का। और कफ का व्याधि रहे तो वमन कराना सही रहेगा। बाकी अरविंद सर पूछिए, बिना नहीं, अभी वजन पार्डन तो के खा ये रहे हैं? पार्डन में हाँ? सर, एक्सक्यूज मी, क्या कहा सर आपने? क्या खा रहे हैं खाने में, ये बताइए। कितनी रोटी है और क्या रहता है सब्जी सुबह के समय ब्रेक? खाने में 3 तो चपाती और दही और दाल दही? सब्जी। दही खाते हैं दही, डेली? हाँ दही रोजाना डेली, सब खाने के साथ दही तो रोजाना ही खाते हैं। दही सब्जी, एक सब्जी एक दाल, या सब्जी सब्जी या दाल, और एक दही। और रात को भी दही खाते हैं? रात को तो कम खाते हैं, रात को खाते हैं ना, कभी कभी तो खाते हैं ना रात हाँ को भी? वंस इन अ वाइल कभी खा लेते हैं। हाँ। और दही नहीं तो 12 महीने खा रहे हैं रोज? दही तो खाते हैं 12 महीने, हाँ, सर्दी में भी। हम्म। क्यों क्यों खाते हैं दही? बस खाने के लिए, खाने में अच्छा लगता है इसलिए खा लेते हैं साहब, इसलिए बढ़ना। और तो बाकी तो कोई ऐसा खास कारण तो कोई तब नहीं। भी आपको जुकाम खांसी के सिम्टम या खांसी के सिम्टम नहीं आते? नहीं आते, अभी नहीं है जैसे। ये दूध भी लेता हूँ मैं सुबह और शाम को दोनों टाइम। दूध मीठा, दही मीठा लेते हैं या नमक का लेते हैं? नहीं नहीं, बिना किसी ज्यादा से ज्यादा उसको तो रायता टाइप थोड़ा बना लेते, थोड़ा नमक मिर्च डाल लेते हैं, वो भी कभी कभार, नहीं तो ज्यादातर प्लेन दही खाते हम्म। हैं। और और घर पे एक चीज बस पूछना है कि आप दूध जब रात को पीते हैं तो आपका सर डिनर और दूध के बीच में कितना गैप रहता है? 15-20 मिनट, आधा घंटे का बस। ये भी एक हेतु है। और दूध सुबह आप दूध लेते हैं तो खाने और दूध के बीच में कितना गैप रहता है? 2 घंटे का। ठीक है, नहीं, लेकिन सुबह सुबह दो 10 बजे तो आपने दही खाया खाने के साथ में, तो दूध कब लिया आपने? अभी जैसे दूध अभी नहीं खाया ना, अभी नहीं किया है सर। वैसे अवॉइड करते हैं, जिस दिन अगर कोई दही खाना पड़ गया, ऐसी कोई बात हो गई तो उस दिन फिर वो दही दूध नहीं लेता सर। और सुबह तो 8, सवा 8, 8:30, 1 बजे दूध, मॉर्निंग वॉक करके आके दूध पी लेते हैं, और उसके बाद वह 2-1 घंटे बाद में 9:30, 9, 9:30, 10 खाना खा लेते हैं। मीठे के शौकीन है? खाने के साथ में मीठा भी लेते हैं? अभी तक तो थोड़ा बहुत खाते थे, लेकिन अब कम कर दिया सर। क्या कम खाते थे? क्या क्या खाते थे? कैंसर हो गया कि इसलिए आप मीठे पे कम दो, तो फिर वो मीठा कम कर दिया सर, अब तो नहीं के बराबर खाते।
अरे मीठे में क्या खाते थे ये तो बताइए। मीठे में ज्यादा तो गुड़ खाता हूँ थोड़ा सा, खाना खाने के बाद में छोटी सी गुड़ की डली खाता था, और नहीं तो मिठाई लाते हैं तो उसमें से खाते रहते हैं कुछ न कुछ। मिठाई डेली खाते रहते हैं अक्सर कुछ ना कुछ, है ना। सर। अभी आप चाह क्या रहे हो, जो आप तो कीमोथेरेपी कराने जा रहे हो, करेक्ट। हाँ तो तो आप उसी के ताकत बारे की में दवाई चाह रहे हो या जो आपको गांठ है उसके लिए दवाई चाह रहे हो, आप चाह क्या रहे हो इस समय। मतलब वो कैंसर कैसे दबाए, कैसे सर ठीक हो, बस उसके लिए सर। उसके लिए आयुर्वेदिक में बहुत सारी दवाइयां हैं। अगर आपको कीमोथेरेपी कराने जाना है तो आप तो कल बोल रहे थे ना कि हमको हाँ ताकत हाँ के हाँ लिए बनी रहे, करेक्ट ना। हाँ सर। और दूसरा अल्टरनेट है कि अगर आप कीमोथेरेपी थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये गांठ बढ़ने वाली नहीं होती है, जनरली सर नहीं बढ़ती है। सर तो अगर आप रुक पाओ तो कुछ दवाइयाँ शुरू कर सकते हो कुछ समय के ते लिए, जो आपके हिसाब से रहेगा, जिस हिसाब से आप चाहो। क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ महंगी भी होंगी, कुछ सस्ती भी होंगी। तो आप कीमोथेरेपी में भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कैसा लगेगा, खर्चा लगेगा। वो तो सरकार का लगेगा खर्चा लगेगा, लेकिन वो तब राजस्थान ठीक है, फिर गवर्नमेंट। आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी। देखिए ये कई चीजें जो है आपकी जो निकल के आ रही हैं आपको, जो जिस चीज के मतलब आपको श्वास की दिक्कत रही है, तो हम लोग उसको श्वास बह स्रोतस कहते हैं। और उसी की सांस। प्रॉब्लम आपको मेन रही है, मतलब लंग्स की प्रॉब्लम, जैसे चाहे वो प्लूराइटिस हो, चाहे वो हाँ, ट्यूबरकुलोसिस हो, या वो उसमें प्लूरल इफ्यूजन हो। हम्म। और वो ही सब दबते 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 अब वो वहां पे गांठ बन गई है, जो सप्रेस किया गया। हम लोग सर कहते हैं जुकाम का जो भी होता है वो गले में जाता है। जुकाम सर आदमी सुलगता है तो वो गले में जाता है, गले से सर पेट में जाता है। और अगर उसको बंद कर दिया जाए तो स्किन डिजीज आ जाती है। तो सर आपके केस में उसी की दिक्कत रही है। तो वही प्रॉब्लम आपकी रही है, करेक्ट। सर आप तो उसके लिए अच्छा, जो आपका खाना पीना रहा है वो सर भी आपका इस समय का जो मीठा खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। दही तो सर बिल्कुल बंद नहीं करना पड़ेगा, दही तो आपको लिए पॉइजन है। क्योंकि दही जो है जितना अच्छा लगता है, रोचक होता है, दही अच्छा लगता है, सर। लेकिन वो बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का, जो हम लोग आयुर्वेद में मना कर देते हैं। अच्छा सर या सर सर। दही प्लेन नहीं लिया जाता है, हम लोग तो उसमें मूंग की दाल या आंवला या कुछ इस तरीके की डाल के देते हैं, लेकिन आपके लिए तो हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे, सर करेक्ट। हम्म। तो अब आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। आप तो गांठ पे फोकस, अच्छा गांठ का साइज कितना है आपका। 62 सेंटीमीटर इंटू mm, 62 mm इंटू 5, ये 550 mm, मतलब उसकी लंबाई 64 mm है, 63 mm है। और ये कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है। लंग, लोअर राइट साइड के लंग के लोअर पोर्शन में। राइट लंग के लोअर में। हाँ तो वो सर। वहां पे तो आपको वैसे भी कोई नहीं इफेक्ट है, कोई दर्द वगैरह तो कोई और कोई दिक्कत तो होती नहीं नहीं नहीं, होगी। दर्द वर्द कुछ नहीं, तो कोई वो पता ही वहां नहीं पे चला। लोअर साइड में है। अच्छा, हैवीनेस लगती है उधर की तरफ राइट साइड में। लेकिन नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं चला। राइट करवट लेटने में कोई दिक्कत होती है। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ये साइज आपका 64 इंटू, ये आपका कांस्टेंट है कि बड़ा भी है। सर अब इसका पता नहीं है कब कब इतना हो गया था, ये इसका ठीक से पता नहीं सर। हम्म। आपने कल बताया था मुंह कड़वा लगता है आपको। हाँ, खाना खाने के बाद ये अभी हुआ 15-20 दिन में। खाना खा लो चाहे दवाई दवाई लो चाहे मत लो, मुंह में कड़वास आ जाता है, ये तो ये। कड़वा लगता है तो, और इसके अलावा खाना खाने या ना खाया तब भी आपको कड़वा लगता है, तो इसके साथ में और कोई दिक्कत भी आती है आपको, कोई नहीं कोई। नहीं, खाना खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया तो कोई ठीक है, कुछ भी नहीं। जैसे ही खाना खाया, और ये अभी शुरुआत हुई है 15-20 दिन में, खाना खाया और मुंह में कड़वा शुरू हो जाता आप घी वगैरह खाते हो नहीं। है। हाँ, कितना खाते हो घी। थोड़ा ही, ज्यादा मैं नहीं खाता, हालांकि घर में तो सभी खाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ, ज्यादातर सूखी रोटी प्रीफर करता हूँ। लेकिन फिर भी मिसेज हल्की फुल्की चौपड़ देती है कभी कभार रोटी तो। अच्छा, घी में चुपड़ के खाते हो, रोटी में चुपड़ के खाते हो। हाँ सर सर। कहीं जोड़ों में दर्द या बैक में दर्द वगैरह तो नहीं। हाँ, बैक में दर्द, ये इसी कारण से तो दिखाया था कि भाई ये बैक बोन में नहीं, बैक बोन पीछे के थापे है ना, पीछे का ये पोर्शन जो है ये हम्म हम्म हम्म
हाँ, यहाँ पे दर्द शुरू हुआ ना, तब ये दिखाया, मैंने कहा कि क्या दर्द है, तब इसमें एक्सरे किया तो गांठ आई। तो क्या आपको गैस नहीं बनती है? पेट में साफ होता है तो आपको गैस नहीं बनती? पेट में लगता नहीं भारी बन, या पिंडलियों के, पैरों की पिंडलियों में दर्द या पैरों में दर्द नहीं नहीं महसूस होता? नहीं नहीं सर, नहीं या आप टहलने जाते हो इसलिए आपको महसूस नहीं होता? नहीं, ट्रेन ले जाते तो रूटीन का दर्द होता है, वो आ जाता है। जो तो दर्द बना रूटीन से रहता है कमर में, आपने बताया पीछे की तरफ, तो वो उसको वो आराम मिलता है या कैसे? किसी चीज से आराम मिलता है? तेल लगाने से आराम मिलता है या नहीं मिलता है? किससे आराम, किससे मिलता है, किससे आराम मिलता है? किसी चीज से आपको आराम मिलता है? जैसे तेल वेल लगा लेते हैं या सिकाई वगैरह से किसी से आराम मिलता है या नहीं मिलता किसी जॉइंट्स चीज में से? आपने तेल लगा लिया तो आराम मिलता है आपको? नहीं तेल नहीं, लगा लगाया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी थी, उसकी जॉइंट की कोई दर्द इतना होता पेन नहीं, नहीं है, बैक में जो आप बताया पीछे की जब, नहीं 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 लगाया इतना कभी पेन तेल, नहीं है। कतई दर्द ऐसा लगाया भी नहीं था। दर्द ज्यादा नहीं है? रात में सो जाते हैं, नींद नींद अच्छी आ हाँ जाती है? हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, सोते ही तो पेन सबसाइड हो जाता है, सोते ही रेस्ट करते ही तो पेन सबसाइड हो जाता है। वो तो दिन काफी देर समय में काम में करते गए, फिरते गए इधर उधर, बाजार में, बैंकों में, इधर उधर कामों में, तो फिर वो धीरे धीरे दर्द आपका एलर्जी टेस्ट वगैरह हुआ था क्या? है। एलर्जी टेस्ट वगैरह हुआ था? एलर्जी टेस्ट इन दिनों में तो नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ था, तो वो मुझे पता था एलर्जी, तो ये दो चीजों से एलर्जी है, हेवी कोल्ड एंड ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर। अच्छा, कोई टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ कोई भी आपका? ब्लड टेस्ट तो खूब सारे हुए हैं, लेकिन एलर्जी के नहीं, ब्लड हिसाब से टेस्ट नहीं। में एलर्जी टेस्ट स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ, किस चीज नहीं से एलर्जी थी नहीं वो नहीं नहीं है मालूम। सर। भाई सर, प्लूरा में आपके पानी भरा तो रीजन होना चाहिए ना, कि कोई रीजन रहा ना किस चीज से। ऐसे कैसे पानी आप पियोगे तो पेट में जाएगा, लंग्स में कैसे हो गया जब तक आपको खांसी जुकाम नहीं है या लंग्स इस से तो तरीके की खांस, हाँ खांसी जुकाम हो ना, लगातार खांसते रहने से, खांसी लेने से वो दर्द होगा सर। नहीं तो वो सर, इनका इन्फेक्शन हो गया। हेतु समझ आ रहा है ना, ये बहुत साल से रात को दूध पी रहे हैं खाना खाने के 15 मिनट बाद, फिर हाँ अग्निमान दे बिना भूख के खाना खा रहे हैं टाइम पे, ये एक हेतु है। ठंडे नहीं प्रदेश में नहीं इनको नहीं नहीं, तकलीफ हो रहा है भूख लगती है इनको, सॉलिड भूख तो भूख लगती लगती है सर, है, सुबह सॉलिड सुबह भूख लगती है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। भूख लगती है। बिल्कुल। हाँ, भूख तो मॉर्निंग वॉक करके आ जाते हैं तो थोड़ी देर में वापस भूख अच्छा, जैसा ही होता है मामला, फिर वो थोड़ी देर तक दूध दूध पी ठीक है, लिया तो उससे लेकिन थोड़ी। दही तो कंटिन्यू खा रहे हैं ना, कंटिन्यू हाँ दही में बिल्कुल कंटिन्यू तो साहब। ये कारण से जो कफ जमा हुआ आपको, उसकी वजह से खांसी आया, और आपको पता नहीं था कि खांसी क्यों आ रहा है, तो सर उसको सर दबाने की जो दवाइयां दिया गया, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक सर। स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, उसकी वजह से वो गांठ, कफ का गांठ हो गया है वो। तो हम ना उल्टी करा के आपका सब कफ निकालेंगे और फिर लंग्स को मजबूत करने का देंगे और गांठ को डिसॉल्व करने का देंगे, ठीक हो जाएंगे। आप केमोथेरेपी करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अभी अरविंद सर आपको बताएंगे, डॉक्टर साहब। हाँ, सर यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट चाह कह रहे हैं, ताकत वाली दवाइयाँ चाह रहे हैं या कीमो कराए साथ में दवाइयाँ चाह रहे हैं? जैसे भी सर आप बताओ, दो तरीके कीमो के प्लान। के सर, एक्चुअल में जिस हिसाब से पोजीशन है, उस हिसाब से हमें कीमो रेडिएशन थेरेपी का प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। करेक्ट, यही चाह रहे हो आप कि और कीमो के साथ में कोई दवाइयाँ कुछ तो ऑप्शन चलेगा? नहीं है, मतलब जैसे कि अब आज मान लो, अब अपन गारंटी नहीं ले सकते ना कि भाई अब अगर मान लो भी आयुर्वेद के सारे प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करें। करेक्ट। हालांकि आयुर्वेद को देखो, मैं तो जैसे हमारी निजी मानना ये है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हमेशा बेस्ट होती है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को इन्फीरियर सुपीरियर की कोई लाइन नहीं है। अब इस समय हमारी जो पोजीशन है जो, वो यही है कि हमें रेडिएशन थेरेपी में तो जाना ही पड़ेगा। अब निवेदन ये है कि हमें उसमें स्ट्रेंथ मिले, हम कौन सी चीज लेवे, क्या लेवे, बस ये था सब इस समय। और बाद में एक बार ये हो जाएगी तो उसके बाद में हमें आयुर्वेद पे इतना विश्वास है कि वो, मतलब वो तो क्या है, लक्ष्मण जिंदा ही हुआ था सब, मृत आयुर्वेद से ही तो हुआ, उस समय एलोपैथी थोड़ी थी। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, फिर हम आयुर्वेद पे उसके बाद में आपसे कंसल्टेशन लेंगे कि पोस्ट रेडियोथेरेपी हाउ टू मूव फॉरवर्ड। अभी आप चाह रहे हो और कि बिफोर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाह रहे हो, करेक्ट? नहीं, या बिफोर तो साथ हो में नहीं, चलता रहे? बिफोर तो सर हो नहीं सकता ना, क्योंकि कल हमें मूव इन होना है 3 बजे से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप ऐसा करो, जब आप आ जाओ हॉस्पिटल से,
या आपका तो वहां पे रखेंगे या आपको भेजेंगे, कैसे नहीं करेंगे? नहीं भेज घर नहीं भेज। नहीं, वो आजकल क्या है सर, इनके पास में काफी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, पूरी इमेज के अनुसार एक हल्का सा डोज दे देते हैं और वीक में 5 दिन देंगे, ऐसे करके 6 वीक चलेगा। ठीक है, तो आप भी एक हफ्ते का कर लो, 1 वीक के बाद फिर आपका जैसा पोजीशन आती है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट बताएंगे। वैसे अभी एट प्रेजेंट में, क्योंकि एलोपैथिक वाले भी आपको आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए मना ही कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे एक से साथ में कोई दवाई, कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो तुरंत डाल देंगे, करेक्ट। लेकिन दवाइयाँ इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आज की डेट में, जैसा एलोपैथिक एडवांस हुआ है ऐसे आयुर्वेदिक भी बहुत एडवांस स्टेज पे आ चुका है। सर। तो वो, और ये खासकर कोविड के दवाई में आपने देखा होगा कितने पेशेंटों ने आयुर्वेदिक की दवाइयों से, अपार्ट फ्रॉम एलोपैथिक की दवाइयाँ चली और सब दवाइयाँ बंद होती चली गई, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों से पेशेंट रिकवर हुए। सर तो वो जो है वो, और क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर फेफड़े की बीमारियां थी, ज्यादातर सांस फूलने की दिक्कतें थी, और उस सब में आयुर्वेदिक ने ही काम बढ़िया किया है एलोपैथिक के कंपैरिजन में। बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक फेल हो गई, करेक्ट। और इवन आईसीयू तक में भी जो है लोग बाग आयुर्वेदिक की दवाइयां चलाते थे। हम तो भी लाए थे कोविड में। देखो आपकी ओर तो से हम लोग ये मैसेज, चाह रहे हैं। सर एक बात सुनिए, आपकी ओर से मैसेज आ रहा है कि हमें आयुर्वेदिक दवाइयों पे ट्रस्ट नहीं है, हम कंफ्यूज हैं, इसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है टॉक्स में। मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर ट्रस्ट नहीं होता तो हम अपना समय ना तो आपका जाया करते ना हम जाया करते। देखो एक्चुअल में क्या है कि ना तो ये सोचना चाहिए कि हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है, ना ही अपने को ये देखना चाहिए कि बात ये है कि हमें ट्रस्ट अगर नहीं होता है, हम कंफ्यूज होते तो हम आपसे कम्युनिकेशन करते ही नहीं, ना आप हमसे करते। देखिए ये गलत इंटरपोलेशन नहीं है। नहीं, आप उसको ना सोचिए, आप नहीं अपना नहीं, ट्रीटमेंट फॉलो अप करिए। देखिए मैं समझ गया आपका जो अभी देखिए रिफ्लेक्शन हो हम रहा है। हम सीरियसली आपको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए क्या है आपको लग रहा है कि हम कंफ्यूज है, क्योंकि हम आपके नहीं नहीं सामने नहीं एकदम नहीं, खुले दिमाग से बात कंफ्यूज कर रहे नहीं, हैं। कंफ्यूज नहीं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि यू आर प्रेफरिंग कीमो। और हमारे इस जितना स्टेज तो पे मैंने तो लक्ष्मण का उदाहरण दिया है, इतना बड़ा तो उदाहरण कहीं मिलना ही नहीं है। ये शायद चलिए कोई नहीं। आप में से भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई लक्ष्मण भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अब की बात हुई। क्या करना है सर हमें आप तो नहीं नहीं, आप ऐ- कोई बात नहीं, वो हो गई, उसको नहीं चैप्टर नहीं, बंद करिए। देखिए सर, ऐसे अगर आप इस प्रकार के किसी आदमी की सीरियसनेस वगैरह से कंक्लूजन आएंगे तो फिर बताइए कैसे काम सर चलेगा। उनका एक मत है, वो डॉक्टर मैडम का एक मत है, इसका मतलब आप, हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, आप सर हमारा बात को भी ऐसे मत सोचिए ना। हम उन्होंने तो अपना एक आपके हिसाब से ओपिनियन चल रहे हैं रखा, ना, हम तो आप जो चाह रहे हो उसके हिसाब से चलेंगे ना, हम हम उसको पेशेंट हम के कर हित रहे हैं में ना। करेंगे। किसी सर ने सर कोई अपना कोई बोल रहा ओपिनियन है तो डाल दिया उसको आप तो मत ऐसे सोचिए। करना। हाँ, ऐसा मत सोचिए, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट हम नहीं लोग डॉक्टर्स नहीं, हैं। बुरा नहीं मानेंगे। देखो एक बात बताऊं सर, सर अगर देखिए, विश्वास नहीं होता तो क्यों आप आपसे देखिए, बात कर। आपसे डॉक्टर अरविंद पाठक, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर बात कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं ना, तो आप हमसे बात करें। किसी ने अपना मत डाल दिया तो उन्होंने नहीं जो नहीं, कोई इंटरप्रेट कोई किया उन्होंने कर कोई नहीं, दिया, कोई मतलब बात नहीं हमारे सर पास जो है आज की डेट में लेटेस्ट दवाइयां जो हैं, इवन सर नैनो लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सर और सर वो सर कीमोथेरेपी के पहले भी चलती है, कीमोथेरेपी के बाद भी चलती है, और कीमोथेरेपी के साथ में भी चलती है। जैसा एग्जैक्टली आप चाहोगे, एग्जैक्टली। जैसा आप क्या चाहोगे। है सर, अभी नहीं मोदी हमें जी कुछ हर्ट काम नहीं हुआ करते हैं। है, बट सर कंक्लूजन वाज रॉन्ग, इसलिए पॉइंट आउट किया। हर्ट सुनिए सर, हर्ट थोड़ी हुआ है। सुनिए सुनिए, मोदी जी कोई काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस पे हाँ सबका अपना अपना मत होता है, तो हम सबको रोक तो नहीं सकते ना कि आप अपना मत मत डालिए। नहीं मोदी जी नहीं अपना काम करते रहते हैं, नहीं वैसे नहीं ही सबका अपना अपना विचार है, तो नहीं हम ये नहीं प्लेटफॉर्म पे आए ना, ये आप कल देखो आपको पीछे फोटो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही दिख रही है इनकी। हाँ अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज, तो अभी टेंशन, आप तनाव, दबाव नहीं है, हम इस बात को सक्सेसफुली फाइट और आउट ज्यादा न करेंगे। बढ़ा के मेन बात पे बात हाँ करते हैं सर। हाँ, अब देखिए मेन बात यही है कि आप बिल्कुल ऐसा ना करिए। जब आप चाहेंगे, जो चीज चाहेंगे उसकी हम लोग के पास तमाम अल्टरनेट हैं। तो आप अभी एकदम से ट्रीटमेंट पार्ट आप भी नहीं उतरोगे, हम भी नहीं देना चाहेंगे। आप कीमोथेरेपी शुरू करिए, जैसा जैसे पोजीशन हो, आप जिस दिन भी सर आओ, उसकी सर क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं जी 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 वो ठीक है हम सर। आपकी ये हेल्प, पूरी तरह ये से हेल्प करेंगे। ये अप्रोच ज्यादा बेटर है। कोई अगर ऐसा कोई इश्यू आएगा हम आपसे डिस्कस करेंगे, और हम एग्जैक्टली, आपके आप साथ कभी में भी इस प्लेटफॉर्म पे आना और कोई भी सीरियसली प्रॉब्लम हो। इन्वॉल्व इसलिए है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी के बीच में जो मर्जिंग का जो गैप है वो रिड्यूस हो, और हम ये नहीं चाहते नहीं हैं नहीं, कि मैं जानते हो क्या सोच रहा हूँ, मैं आपके हिसाब से सोच रहा हूँ।
आप एलोपैथिक में भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन आपको होप है कि आयुर्वेदिक आपको सपोर्ट करेगा, करेक्ट? नहीं 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 नहीं, देखिए सुनिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ थेरेपीज इज टोटली अ रॉन्ग व्यू। हर चीज के अंदर अपनी खासियत है, जैसे जैन धर्म की अपनी खासियत है, बौद्ध धर्म की अपनी, हिंदू धर्म की अपनी है। हम अगर केवल हिंदू धर्म को पकड़ के बैठ जाएं या बौद्ध धर्म को पकड़ के बैठ जाएं, वो पार्शियल है। तो हम तो इंटीग्रेशन, एक होलिस्टिक व्यू में हमारा बिलीफ है सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हम होलिस्टिक, लोग सपोर्ट करेंगे होलिस्टिक आपको। बिलीफ, जैसे माँ को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, बच्चा अपने एंगल से कहेगा कि माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ, सबसे बढ़िया हूँ, लेकिन माँ को तो सभी अच्छे लगते हैं। चलिए चलिए, वो इसको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? अभी हम लोग नहीं, हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप और जुड़े रहिए आपके सर, आप बहुत में अच्छे रहिए। विचार है, आपने बहुत गहराई से पूछा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पर ये क्या है कि थोड़ा सा देखो, क्या होता है कि दिस इज एक, मतलब ये ऐसी डिजीज है कि जिसका हवा ज्यादा है, हम ये हवा खत्म करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। दवाई का पूछो, दवाई कैसे कहाँ से मिलेगी? आप पहले केमोथेरेपी करा लीजिए, फिर हम आप Sure. हमसे रोज जुड़िए सर, फिर केमोथेरेपी जिस दिन हो उस दिन जुड़िए, रोज रोज जुड़िए, फिर हम आपके साथ में ही है सर। ठीक, डन सर, डन। सर, ओके नमस्कार, सर, बुरा गुड मत मानना सर, क्योंकि कोई बुरा नहीं, और लाइव आप डिस्कशन हमारे होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का भी बुरा मत मानिए, सब लोग अपने अरे अपने नहीं विचार नहीं, रखते हैं। अरे साहब नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं। आप जुड़े रहिए सर हमारे साथ। सर अच्छा, सर ये थोड़ा सा ये चीजें आप बंद कर दीजिएगा, दही मीठा ये सब बंद कर दीजिएगा, ताकि आपको कीमो में भी प्रॉब्लम ना आए, करेक्ट? श्योर सर, श्योर। हाँ, ये आपको मीठा नहीं खाना है, दही नहीं और खाना खाना है, खाने के ठंडी हवा। बाद 15 मिनट बाद दूध पीना, ये भी अच्छा, खाना खाने के 15 मिनट बाद। और छाछ के बारे में क्या कहना है सर? क्योंकि हमें आज एक शाम को एक जन ने कहा कि आप छाछ पी सकते हैं नहीं, कीमो अभी पे। छाछ मत पीजिए, क्योंकि कफ की बीमारी है ना। आयुर्वेद में दही छाछ ये अभी बंद करिए, लंग्स की डन सर, बीमारी हो। अभी डन। कुछ समय के लिए खाना हल्का चलेगा, कीमो वाले भी आपको हल्का ही देंगे, तो ये भारी खाना भी नहीं खाना है, ठीक है ना? और स्ट्रेंथ भी बनी रहे, इसके लिए हम आपके साथ में हैं। तो जिस दिन भी जैसे लगे आपको बताइएगा, राइट सर? ओके सर, थैंक यू आप राइट। रोज जुड़ते रहिए सर, केमोथेरेपी होने के बाद भी जुड़िए, हमें बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी, श्योर सर, वी आर ऑनर्ड, थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड एक नाइट। मिनट, अभय सर, अभय सर, डॉक्टर हाँ अभय सर। बोलिए सर। सर देखिए, वो जो हाइड्रोसिफेलस है ना, अगर आप भेषज हाँ रत्नावली निकालेंगे तो उसमें हेतु क्या हाँ दिया है कि अति शीतल से, वो आप केस टेकिंग करिए उनका, कोई ठंडा लगा था क्या, हाँ अति शीत से, हाँ। असात्म्य भोजन से, माता ने असात्म्य भोजन किया है कि बच्चे ने किया है, वो देखिए, दुष्ट जल पीने से, मतलब गंदा पानी पीने से, वायु के दोष से, कहीं घूमने गए थे तो प्रदूषण था क्या, वो चोट से, आंतों में कृमि होने के कारण, मतलब पेट में जंत है क्या, वो देखिए, और सिर की देखो, स्नेह एक कला बात में बहुत जल संचित हो जाए, वहां पे कुछ ना कुछ मुक्का मार या कुछ चोट लगा था क्या, नहीं कोई उसकी ना, वजह से एक मिनट। हाइड्रोसिफेलस हुआ है। ठीक है, अच्छा। इसमें फिर क्या बोला है कि एक तो हेतु सेवन बंद करना है, और दूसरा बात बोला है कि दंतोद्भेद, दांत निकलने के टाइम पे अगर बच्चे ने कुछ खा लिया, तो उस टाइम में मसूड़े में, गम्स में इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन के साथ पेट में सब जाते हैं, उसके वजह से भी होता है ये। ठीक है, अब इसमें चिकित्सा में ये बताया है कि मतलब आप भेषज रत्नावली खोल के देखिए, उसमें बोला है विरेचन, मूत्रल औषधियां और रक्त की दुष्टि को ठीक करने वाली दवाइयां, ये देने से फायदा होता है। दूसरा ये बोला है कि मुंडन कर देना है बच्चे का सिर का। ठीक है, हाँ मुंडन करने के बाद बार बार नारियल का तेल लगाना है और पिलाना भी है, और मुंडन करके सिर को कपड़े से ढक के रखना है, और हाँ अग्नि बढ़ा के दीपन पाचन करके नारियल का तेल है वो पिलाना है, और सिर में अल्प मात्रा में 3 बार दिन में रस सिंदूर या रस पुष्प उसको लगाना भी है सिर पे, और चटाना भी है, बहुत ही कम रक्त मात्रा में, सिंदूर और रस सिंदूर या रस पुष्प। ठीक है। फिर उसके बाद में बोला है पित्त मूल्यादि क्वाथ, उसके कंटेंट्स आपको मिलेंगे, रेवतचिंदी, करचूर, श्यामलता, निशोत्तर, ये सब मिलेगा, और अंबुशोषण गण है, पित्त मूल्यादि कषाय, ये 2 कषाय बताए। ठीक है, आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो ये अगर दे दिया जाए ना 6 महीना, 6 महीना से 9 महीना, वो पूरा तरह से हाइड्रोसिफेलस ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, आपको चलिए। कोई डिफिकल्टी होगी तो मुझे कॉल करिए, मैं भेषज हाँ रत्नावली से आपको चिकित्सा बता रहा हूँ, और मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है सर। ठीक है।
सर अभी टाइम तो हो गया है हमारा एक पेशेंट लेने का। अभी कल सर, अभी कल, थोड़ा नियम होना चाहिए, ठीक है। नहीं को टाइम हो गया है इसलिए तो बोलता हाँ हाँ कल। हूँ। 10 बजे से बिठाए थे, बाहर से आए थे। कोई बात नहीं, कोई बात आपने बताना चाहिए सर कि हमारे पेशेंट आने वाले हैं। और नहीं, मुनमुन मैंने जी, आपको लिख के ही दिया था सर। हाँ लेकिन यहाँ पे याद दिलाना चाहिए। मुनमुन जी आप हैं क्या? मुनमुन जी, वो आपके पेशेंट जो मछली खा लिए थे, उनका कैसा तबीयत है लंघन करने से? लंघन कर रहा है 2 दिन से सर, बहुत अच्छा है, तो उठ के बैठा भी है, थोड़ा बाहर टहला भी है। हाँ देखिए, वो रस प्रदोषज विकार था उनको, मतलब अग्निमंद हो गया था मछली से। दूसरा उनको वो, हाँ त्रिभुवन के चलाया था सर, तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है उनको अभी तो। हाँ। तीसरा है वो जो किरण देवी मैडम है, उनका क्या हाल चाल है? अभी ठीक है सर, आज उनको 4-5 पे वो मोशन हुआ, तो मैं उसको बिलवादी बटी और शंखवटी बिलवादी चूर्ण और शंखवटी भेजा है, तो वो खा रही है, तो थोड़ा थोड़ा अब ठीक हो रहा है। बाकी मैं उनको बोला, बोली अब भूख लग रहा है, तो बोले अब खाना आप नॉर्मल खा सकती हूँ क्या, उसको बेटी बोल रही थी, बोले हाँ हाँ, आप दे दीजिए नॉर्मल। उनको लेके आइए, फिर हम दवाई देंगे उनको, क्या देना है एक बार लाइए। भूख लगने लगा ना? हाँ सर लगने लगा। तो मेरा टारगेट था 7 दिन में, अभी 6 दिन हुआ, तो उनको भूख लगने लगा। कल लाइए, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उनको ठीक। न्यूरो का दवाई बंद होने से भयाती सार हुआ है, मतलब हाँ डर के मारे जो लूज मोशन है, भयाती सार है, ठीक है। डरती बहुत। हाँ वही हाँ कि न्यूरो की दवाई बंद हो गई, न्यूरो की दवाई बंद हो गई। और क्या है ना, हम लोग यहाँ पे जो भी बात करें ना, पेशेंट उसका इंटरप्रिटेशन कुछ गलत करते हैं। वहां पे कुछ हाँ चैट बॉक्स में आया, उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने गलत किया, तो हाँ ये रहता है। आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला पेशेंट उसका कुछ गलत मीनिंग निकालते हैं। वही किरण देवी की बेटी का भी यही हुआ, वो अपना इंटरप्रिटेशन कुछ गलत निकाली उस टाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, ये होते रहता है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम सुबह मिलेंगे 7 बजे, ठीक है। और आपका बहुत अच्छा हुआ सर, मुनमुन जी, आपका ये 2 पेशेंट मछली खाने वाले और किरण देवी जी का भूख लगने लगा, ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो अरविंद सर, मैं सेशन बंद कर दूं? बोलिए सर। अरविंद सर चले गए, तो मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।